नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि काशी और मथुरा को लेकर एक धार्मिक विवाद काफ़ी दिनों से चल रहा है और विवाद इस बात का है कि हिंदू पक्ष का कहना है कि काशी में जो ज्ञानवापी मस्जिद है वहां पर कभी मंदिर हुआ करता था, जिसे बाद में मुगल आक्रांताओं के द्वारा तोड़कर अतिक्रमण करके मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। और यही विवाद मथुरा के शाही ईदगाह पर है, जो कि जन्मभूमि से बिल्कुल सटा हुआ है। और वहाँ पर भी हिंदू समाज का कहना है कि यहाँ पर कभी मंदिर हुआ करता था, जिसे बाद में मुगल आक्रांताओं के द्वारा तोड़कर मस्जिद का रूप दे दिया गया। तो वहीं अगर मुसलमान समाज की बात किया जाए तो मुसलमान समाज का शुरू से ही कहना है कि यह शुरुआती दौर से मस्जिद के रूप में ही बनाया गया था। इस मस्जिद के नीचे किसी अन्य धर्म का कोई धार्मिक स्ट्रक्चर नहीं है, यानी कि उनके द्वारा साफ तौर पर इनकार किया जा रहा है मंदिर होने से। और इसी काशी मथुरा के विवाद में पूर्व आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद ने एक बयान दिया है और बयान देते हुए उन्होंने साफ कहा है कि मुसलमानों को चाहिए कि वह काशी मथुरा को छोड़ दें, वहाँ पर उन्हें किसी प्रकार का विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदू समाज का काशी मथुरा और अयोध्या से गहरा आस्था जुड़ा हुआ है। जैसा कि अब अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, लेकिन अभी भी काशी और मथुरा को लेकर देश में विवाद है, तो इस विवाद को खत्म कर देना चाहिए और मुसलमानों को बड़ा दिल रखते हुए काशी मथुरा के विवाद से हट जाना चाहिए और हिंदू समाज को इस स्थानों को सौंप देना चाहिए। ऐसे में अगर के मोहम्मद जी की बात किया जाए तो आपको बता दें कि के मोहम्मद जी बहुत ही प्रसिद्ध और अनुभवी आर्कियोलॉजिस्ट हैं। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में अहम पदों पर रह चुके हैं। और दिलचस्प बात यह है कि के मोहम्मद जी के ही नेतृत्व में बाबरी मस्जिद का खुदाई हुआ था हाईकोर्ट के आदेश पर, और उस खुदाई में जो भी मिला था के मोहम्मद जी ने बिना पक्षपात किए, बिना भेदभाव किए खुलकर सामने रखा था और उनके द्वारा ही अप्रूव किया गया था कि यहाँ पर पहले मंदिर हुआ करता था, जिसे बाद में मस्जिद का रूप दे दिया गया। और के मोहम्मद जी ने साफ तौर पर यह भी कहा था कि इस खुदाई में हमें कुल 12 पिलर मिले हैं, जिस पिलर पर तमाम हिंदू धर्म से जुड़े आकृतियां उकेरी गई थी, प्रतिमाएं उकेरी गई थी। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि राम मंदिर के विवाद में के मोहम्मद जी ने बहुत ही बड़ा योगदान निभाया था हिंदू पक्ष के लिए, क्योंकि वह मुसलमान थे और चाहते तो वह इन सभी सबूतों को छिपा भी सकते थे, क्योंकि इनके नेतृत्व में ही खुदाई हो रही थी। अगर यह अपने रिपोर्ट में इस बात का खुलासा नहीं करते कि खुदाई के दौरान तमाम ऐसी चीज़ें मिली हैं जो कहीं न कहीं मंदिर होने का सबूत देती हैं, और बाकायदा इसका रिपोर्ट तैयार करके हाई कोर्ट में पेश किया गया था, जिसमें विस्तार से उल्लेख किया गया था कि उस खुदाई के दौरान क्या क्या कुछ मिला हुआ था। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी बताया था कि बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए मंदिर के तोड़े गए अवशेषों का उपयोग किया गया था, और तमाम ऐसे अवशेष हैं जो जमीन में पड़े हुए थे और खुदाई के दौरान मिले हुए हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि के मोहम्मद जी का राम मंदिर केस में बहुत बड़ा अहम योगदान रहा है। और आगे बयान देते हुए के मोहम्मद जी ने इस बात का भी जिक्र किया है कि अगर आज भारत सेकुलर कंट्री है, सेकुलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, तो इसके लिए बहुत बड़ा योगदान है हिंदू समाज का, क्योंकि हिंदू समाज यहाँ पर बहुसंख्यक है, इसीलिए भारत सेकुलर देश है। इसके लिए मुसलमानों को हिंदुओं का शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर भारत में मुसलमान समाज बहुसंख्यक होता तो आज भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाए रखना मुश्किल होता। और आगे बात करते हुए उन्होंने इस बात का भी दावा किया कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तब धर्म के नाम पर बंटवारा किया गया, मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया गया और हिंदू समाज को हिंदुस्तान यानी कि भारत दे दिया गया, लेकिन फिर भी हिंदू समाज ने हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया, इसे धर्मनिरपेक्ष ही बनाए रखा। तो ऐसे में कहीं न कहीं मुसलमानों को हिंदुओं का शुक्रगुजार होना चाहिए। और मुसलमान समाज के द्वारा जो दावा किया जा रहा है काशी और मथुरा को लेकर, यहाँ पर मुसलमान समाज को अपना दावा छोड़ देना चाहिए और बड़ा दिल रखते हुए हिंदू समाज को यह स्थान सौंप देना चाहिए। यहाँ पर किसी प्रकार का विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदू समाज का इस स्थान से गहरा आस्था जुड़ा हुआ है, भावनात्मक आस्था जुड़ा हुआ है, जबकि मुस्लिम समाज का इस स्थान से कोई भावनात्मक आस्था नहीं है। तो ऐसे में मुसलमान समाज को ये चाहिए कि तमाम धार्मिक संगठनों को इकट्ठा करके बातचीत करके इन स्थलों से इन विवादित स्थलों से अपने दावा को छोड़ दें और खुशी खुशी हिंदू समाज को इन स्थानों को सौंप देना चाहिए। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि के मोहम्मद जी का साफ तौर पर यह कहना है कि मुसलमान समाज जो दावा कर रहा है ज्ञानवापी मस्जिद का और ईसाई ईदगाह मस्जिद का, उसे छोड़कर हिंदू समाज को सौंप देना चाहिए।
साथ ही उन्होंने इस बात का भी दावा किया है कि यह जो धार्मिक स्थल पर विवाद चल रहा है काशी और मथुरा में, यह स्थान भी मंदिर का ही है। इस पर अतिक्रमण करके और मंदिर को तोड़कर इस स्थान पर मस्जिद बनाई गई है। तो ऐसे में आज नहीं तो कल वैज्ञानिक तौर पर यह स्थान प्रूफ हो जाएगा कि यह मंदिर ही था जिसे तोड़कर बाद में मस्जिद बनाया गया है। तो लिहाजा मुसलमान समाज इसके पहले ही अगर इन स्थानों से अपना दावा छोड़ देता है तो देश में एक अच्छा मैसेज भी जाएगा और तमाम जो विवादें चल रही हैं देश में वो विवाद भी खत्म हो जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार हबीब खान का भी यही दावा है कि काशी में जो ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है वहाँ पर मंदिर ही पहले हुआ करता था जिसे बाद में मस्जिद का रूप दिया गया और ऐसा ही कुछ मथुरा में भी किया गया था। तो ऐसे में यह बात तो क्लियर है कि इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि वहाँ पर मंदिर हुआ करता था जिसे बाद में मस्जिद का रूप दिया गया है। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।